जैन साथियों, स्वागत करते हैं। आप बात करेंगे भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सशस्त्र बलों को दी जाने वाली मेडिकल फैसिलिटी आयुष्मान भारत स्कीम की। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मेडिकल रिइंबर्समेंट को ऑनलाइन कैसा भरा जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। अपने इंटरनेट कनेक्टेड पर्सनल मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन इजीली कर सकते हैं। सर्वप्रथम समस्त मेडिकल दस्तावेज जिसका आप आवेदन करना चाहते हैं उनको कैटेगरी वाइज अलग कर लें, जैसे सभी ओपीडी स्लिप्स, मेडिसिन्स बिल, डायग्नोस और टेस्ट बिल, आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स और आयुष्मान रेफर स्लिप। इन सभी को आप अलग से कैटेगरी वाइज अलग कर लें। अलग अलग जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लीजिए और किसी भी ब्राउज़र में जाके www.tms.pmjay.gov.in को सर्च करना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आयुष्मान भारत के वेब एड्रेस में क्लिक करने पर हमारी स्क्रीन में आयुष्मान भारत वेबसाइट का पेज दिखाई देता है। इस पेज में लेफ्ट साइड बार में क्विक लिंक ऑप्शन के नीचे CIPF रिइंबर्समेंट वाले लिंक पर क्लिक करते ही राइट साइड बार में CIPF रिइंबर्समेंट लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। इस CIPF रिइंबर्समेंट लॉगिन ऑप्शन में हम दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। पहला है अपने फोर्स नंबर से, दूसरा है अपने PMJY ID से, जो कि अपने कार्ड के नीचे 9 अंकों में चिन्हित होते हैं। अब हम आपको फोर्स नंबर से लॉगिन करने का तरीका बताते हैं। इस तरह आप फोर्स नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको PMJAY ID से लॉगिन करने का तरीका बताते हैं। इस तरह आप PMJY और फोर्स नंबर से लॉगिन कर आयुष्मान भारत वेबसाइट में अपना खाता देख सकते हैं। जब आयुष्मान भारत वेबसाइट में आप इस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अप्रूव्ड कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड बार में 4 लिंक दिखाई देते हैं। पहला है राइज क्लेम, दूसरा है ट्रैक क्लेम, तीसरा है रिइंबर्समेंट पेंडिंग, चौथा है रिइंबर्समेंट ड्राफ्ट। राइज क्लेम में जाकर आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के बिल को क्लेम कर सकते हैं। इसका प्रोसेस इस तरीके से है। हॉस्पिटल डिटेल्स में सबसे पहले हॉस्पिटल स्टेट, किस स्टेट में आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो स्टेट कौन सा है, और हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, वो हॉस्पिटल किस डिस्ट्रिक्ट में है, और हॉस्पिटल का नेम जो उसमें इनपेनल्ड है लिस्ट में, वो उनके सारे उसमें नाम है हॉस्पिटल के आयुष्मान भारत में। अगर जो CGS इनपेनल्ड है लेकिन आयुष्मान में नहीं है तो आप अदर में जाके उसका हॉस्पिटल का मैनुअली नाम टाइप करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन में टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आउट पेशेंट आपने सिलेक्ट, जब पेशेंट को सिलेक्ट किया तो उसमें आपने लिखा होगा आउट पेशेंट, इन पेशेंट। जब आउट पेशेंट है तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें आउट पेशेंट है, उसमें नॉन चेंजेबल होता है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। उसके आगे आता है नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसमें ऑलरेडी आयुष्मान भारत में उन्होंने लिस्ट दे रखी है जो टेस्ट इसमें अलाउ है, तो उसमें से आप जो भी टेस्ट आपने करवाया उसमें क्रसर से नीचे जाके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके आगे इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, जो आपको उसमें बिलिंग जो हुई है आपकी इन्वेस्टिगेशन की आउट है। इस एक से अधिक और टेस्ट तो आप ऐड इन्वेस्टिगेशन में क्लिक करके फिर दोबारा से सेम प्रोसेस वही नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइप कीजिए, कॉस्ट टाइप कीजिए, और फिर उससे और ज़्यादा फिर ऐसे ऐड करके आप कई सारे टेस्ट एक साथ आप इसमें अटैच कर सकते हैं।
अब आते हैं फार्मेसी चार्जेस में। फार्मेसी चार्जेस में मेडिसिन लिस्ट है, इसमें ऑलरेडी कुछ मेडिसिन की लिस्ट है, तो उस मेडिसिन जो आपने लिए इस लिस्ट में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेडिसिन ब्रांड, तो उसमें जो मेडिसिन जो आपने सेलेक्ट की है उसकी ब्रांड कौन सी है, क्वांटिटी कितनी है, आपने कितनी मेडिसिन ली है, और यूनिट कॉस्ट, एक मेडिसिन का कितना कॉस्ट है तो आपने मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो अमाउंट आपके नीचे में आ जाएगा टोटली। ऐड मेडिसिन में क्लिक करके आप दोबारा दूसरी मेडिसिन इस तरीके से ऐड करके कई सारी मेडिसिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं अदर अलाइड चार्जेस। अदर अलाइड चार्जेस में क्या होता है कि आपको कुछ बिल जो मेडिसिन या कोई टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो ऊपर में लिस्ट में नहीं है, मेंशन नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करके उनकी क्वांटिटी, उनके चार्जेस जो भी होता है आप करके ऐसे ऐड करके, अगर वो रहे तो उसको ऐड करके आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन डिटेल्स। एडमिशन डिटेल में पेशेंट को जिस दिन आपने ट्रीटिंग डॉक्टर को दिखाया था, ओपीडी स्लिप जिस डेट में आपकी बनी है वो डेट इसमें यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस में फर्स्ट जिसमें ऑप्शन है ये कंसल्टेशन और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये कंसल्टेशन आपका ओपीडी चार्जेस है। ओपीडी चार्जेस जो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेने के लिए जो चार्जेस लगा है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। आगे आते हैं रिमार्क्स में। जो भी रिमार्क्स आप देना चाहते हो बिल के रिगार्डिंग आप रिमार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद एक्शन टाइप में इनिशिएट क्लेम में सिलेक्ट करके एड अटैचमेंट में क्लिक करना है और आपके डॉक्यूमेंट्स एज पर जो रिक्वायरमेंट है आप उसमें अपलोड कर दीजिए। अपलोड में सबसे पहले आपका था रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई उनकी जो रिपोर्ट आई होगी उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। एक से अधिक टेस्ट है तो उसमें अगेन दोबारा अपलोड करना है। इस तरीके से कई सारी रिपोर्ट आप एक ऑप्शन में आप कर सकते हैं। दूसरा आ गया आपका इनवॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी उनके जो इनवॉइस हैं उनको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन अटैचमेंट, जो ओपीडी स्लिप थी आपकी, ओपीडी जिस डॉक्टर को आपने दिखाया था उसका ओपीडी है, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल फॉर सेल्फ। रेफरल स्लिप, जो रेफरल आपने आयुष्मान भारत के ट्रीटमेंट के लिए जो रेफरल करवाया था उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट इनवॉइस अदर्स। जो अदर्स में आपने कुछ टेस्ट या मेडिसिन जो उस ऑप्शन में नहीं थे, आपने अलग से अदर में अप्लाई किया था, उनको आप इसमें अपलोड करना है। दूसरा ट्रैक क्लेम में जाकर आप अपने द्वारा भरे गए क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।